चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शमशेर बहादुर सिंह एक नया चैप्टर है। पहले हमने 3 वीडियो डाल चुके हैं जिसमें हमने पुत्र वियोग, दूसरा है हम लोगों का तुमुल कोलाहल कला में, और तीसरा हमने डाला है ये बोला भूषण जी का कवि। 3 वीडियो हमने एक्सप्लेन करके पूरा डाल दिया है, आप उसे देखिएगा और जो भी आपको क्वेश्चन उसे कमेंट्स में लिखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है, इनकी कविता का नाम है उषा, ठीक है। चलिए, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 में, ठीक है। इसमें टाइम ज़्यादा लैप्स मत कीजिए, बस याद करें। हाँ, जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 में और निधन 1993 में हुआ था, ठीक है। जन्म 13 जनवरी 1911, निधन 1993 में। जन्म कहाँ हुआ था? देहरादून, उत्तराखंड में, ठीक है। ये बाकी 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी ये चाहे तो इसे छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आपको बस आपको ये दिया जाता है ताकि आप इसे पढ़ें, नॉलेज आपको पता चले इनके बारे में। लेकिन अगर एग्ज़ाम भी उसे देखिए तो एग्ज़ाम में कभी आपसे इससे सवाल नहीं आते हैं। जब भी सवाल आएंगे तो जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, या इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी पुस्तक है निम्न में से। तो पुस्तक में से देख लीजिएगा इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन है। जैसे इनकी प्रसिद्ध पुस्तक में दूसरा सप्तम एक सबसे फेमस किताब है, दूसरा सप्तम। इसको आप याद कर लीजिएगा कि इनकी पुस्तक है दूसरा सप्तम। ये पुस्तक है शमशेर बहादुर सिंह की, ठीक है। यहाँ आप इनके बारे में याद कर लीजिएगा कि ये एक आधुनिक हिंदी कविता थे। आधुनिक हिंदी कविता, ठीक है। आधुनिक हिंदी कविता मतलब ये आधुनिक कवि थे, प्रयोगशील कवि थे। इसको आप याद रखना कि आधुनिक कवि और प्रयोगशील कवि थे, और जिसकी वजह से इन्होंने दूसरा सप्तक नामक एक कविता एक कृति अपनी लिखी थी। और इसमें कोई ज़रूरी नहीं, इनके बारे में कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इन्होंने जो कविता लिखी है उस कविता का इनकी एक प्रसिद्ध कविता है उषा, जिसे यहाँ अभी इस पुस्तक में दिया गया, जिसे हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में समझेंगे क्या है उसके बारे में। चलिए हम लोग उषा शुरू करते हैं। उषा में है प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसा भोर का नभ। यानी कवि कहते हैं कि जब सुबह के वातावरण, यानी कवि के अनुसार सुबह का वातावरण को वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रातः काल में आकाश एकदम गहरे नीले रंग के समान हो जाता है। वह एक शंख के समान पवित्र और उज्जवल हो जाता है। मतलब शंख के समान एकदम पवित्र और उज्जवल हो जाता है। और चारों तरफ भोर का नभ, यानी भोर के नभ में चारों तरफ लालिमा छा जाती है। राख से लिपा हुआ चौक, ऐसा लगता है मानो राख से लिपा हुआ गीला चौका हो। चारों तरफ लालिमा छा जाती है, लालिमा बिखरी रहती है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धूल गई, ठीक है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। भी कहते हैं कि भोर का दृश्य काले और लाल के मिश्रण से ऐसा लगता है कि मानो, मतलब काला एक तरफ सूर्य के प्रकाश से लालिमा छाई रहती है और एक तरफ अंधकार के कारण आकाश ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वहाँ किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया यानी लाल खल्ली चौक को मल दिया है। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि किसी काली स्लेट पे लाल खड़िया मल दी गई है। एकदम लालिमा थोड़ी जगह दिखाई देती है। नीला जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। कवि कहते हैं सुबह के समय उस अंधकार के आवरण के बीच झांक रहे उजाले से ऐसा प्रतीत होता है, मतलब उस चारों तरफ अंधकार है, वहाँ चारों तरफ सुबह के समय चारों तरफ अंधकार है, थोड़ी सी लालिमा है। उसी अंधकार में एक गहरे, मतलब एक थोड़े से उजाले से ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई वहाँ से झांक रहा हो। और किसी की गोरी, मतलब उजले कलर की, जैसे सूर्य के प्रकाश जब निकलती है तो चारों तरफ लालिमा छा जाती है और कहीं कहीं उजाले दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसा लगता है कि गोरी सी काया, मतलब गोरा सा शरीर झिलमिलाता हुआ महसूस हो रहा है। और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हुआ।
और प्रातः काल में मतलब सुबह में आकाश में एक जादू सा प्रतीत होता है जो पूर्णतः सूर्योदय के पश्चात टूट जाता है। मतलब कभी कहने का मतलब कि जब सूर्योदय होता है उससे जस्ट पहले और सूर्य के उदय से जस्ट पहले चारों तरफ लालिमा अंधकार, चारों तरफ अंधकार होता है, उसमें सूर्य की लालिमा छा जाती है, जिसके कारण एक मनोहर दृश्य बन जाता है। और उस दृश्य में एक झिलमिलाती हुई गोरी काया नज़र आती है। और लेकिन जब सूर्योदय पूर्णतः हो जाता है तो ये सभी उषा के यानी प्रकाश के ये सभी नज़ारे ख़त्म हो जाते हैं। एक रहस्यमय स्थितियाँ प्रतीत होती थी, लेकिन जब उदय होने के पश्चात ये सभी ख़त्म हो जाते हैं और आकाश में चारों तरफ उजाला छा जाता है और सूर्योदय हो जाता है। चलिए हमारा अब कविता ही वाला ख़त्म होगा। उषा एक बहुत ही छोटा था कविता, जिसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। एक दिन काफ़ी है इसके लिए पढ़ने, एक दिन क्या 1 घंटा काफ़ी है इसको अच्छे से पढ़ने के लिए। चलिए अभी हमारा ख़त्म हो, चलिए आइए हम 1-2 क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। बाकी अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट्स में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रातःकाल का नभ कैसा होता है। हमने पहले ही देखा है कि कविता पहले एक्सप्लेन किया गया, कवि पहले ही बोलते हैं कि प्रातःकाल में चारों तरफ आकाश में नीला हो जाता है। मतलब प्रातःकाल का मतलब है कि सुबह का समय यानी सूर्योदय के समय आकाश में क्या क्या घटनाएं होती है सबको एक्सप्लेन कर देना है। तो प्रातःकाल में आकाश नीला हो जाता है, वह ऐसा शंख की तरह एक प्रतीत होता है और चारों तरफ लालिमा बिखरी रहती है। ठीक है। दूसरा है, राख से लीपा हुआ चौका के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं। देखिए राख से लीपा हुआ चौका के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि जब सूर्य निकलता है, सूर्य उदय होता है, उस समय चारों तरफ अंधकार होता है, लेकिन जब सूर्य की लालिमा निकलती है, सूर्योदय होता है, तो एक लाल धब्बा दिखाई देता है आकाश में। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो किसी काले स्लेट पे किसी लाल चौक यानी खड़िया उस पर मल दी गई हो, लाल प्रतीत होता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, हम ज़रूर उसका रिप्लाई देंगे, उसके बारे में बताएंगे। अगर दिक्कत हो तो हम एक और वीडियो बना देंगे, आप कमेंट में लिखिए, एक और वीडियो इसका सॉल्यूशन का बना देंगे। ठीक है, हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, आगे अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।